प्रधान जी खड़ोई है सवरिया। बिल्कुल उदय भाई, इस बारी मैं तीसरी बारी इलेक्शन फाइट करा कन्ने भाई अहाँ अपना व्यापार इन्नी आसानी ते खत्म होने नहीं देना चाहते। मैं पहले गलाइन मैं बाद फसना तो मेरे हत्थे जेड़ा सही गल बोलने जेड़ी जज दी। ठीक है भाई, ठीक है उदय भाई। जे इस टाइम बाजार के हालात है ना से ठीक नहीं। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे बाजार में जितना से ज़्यादा कस्टमर फ्लो ये धर्मशाला की ओर आए, हमारा बस उसी के ऊपर हम काम करेंगे। हमारा मेन कस्टमर खनियारा, श्यामनगर, मैकलोडगंज इस साइड से जुड़ता है, तो हमें एक ऑटोज़ की परमिशन मिल जाए। हमारा बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जो सबसे पुराना है और काफ़ी ज़्यादा मतलब काम हुआ करता था यहाँ पे कुछ टाइम पहले, बट अब ये इग्नोर हो चुका है काफ़ी ज़्यादा प्रशासन के द्वारा भी, और हमारी भी गलतियाँ रही हैं कि हम लोगों ने भी कभी कुछ मांगा ही नहीं इसके लिए। तो यंगस्टर मुद्दे की बात जो अभी तक सामने आई है कि जो धर्मशाला का ये बाजार है ये बिल्कुल बेजार हो चुका है। इस थल्ले एक फुहारा चौक है। हाँ जी, इसी सुनने जाए भी बड़ी पहले कुनी की बैंक वाले बोला था भी हाँ 1 करोड़ रुपये लेने का सौंदर्यकरण करना है। ये एक धर्मशाला दी एक पॉइंट है। जितने भी पॉलिटिकल दल न से इतनी बेशर्मी करते कि इथू रैली करनी हो तो इथू आने खड़ो जाते। विशाल थोड़े जे पिछले पासे दसने कने इथू ते सारे जेडे बीजेपी कांग्रेस की जितने भी है ना, अगर ये दोनों पार्टियां थोड़ी छाती पर मूंगदड़ी ने जानी है कि आह लोग कन जेडे इथू खड़ोई जाते सारे आए ने कने सारी चीज़ां हैं। हाँ तो देखा ना पहले सुधीर भाई आए थे ना, बड़ा नक्शा ले होंदा था तो सह बेचारे चली गए, तो किसो भाई आए तो फिर पॉलिटिक्स चली पई, उन्हें अपना बंदे ले आंदे कने बाजारे भी कोई ना खसम मिलने नहीं ढंगे दा। ये अलग अलग बनी जाते प्रधान वो बनी जाते वो भाई कि सुनते नहीं। फिर इन्हें बोले ये 1.5 साल से यहाँ परफॉर्मेंस नहीं होगी साड़ी, आप ही रिजाइन कर देना। कि व्यापार मंडल हो जाता तू सब कुछ है ना, पर क्या गलांदे जेडे तुहाडे पदाधिकारी होंदे हुण सच झूठ रब जाने बोले अपने कम्मा कढ़ाई होंदे लिस्ट लेने जानी व्यापार मंडल दी ये इयां ही होता है। तब ये कोई चली आता बोले जो एप्लीकेशन नहीं होंदी लिखना तो तेरे बंदे कद पाने ने। कने सरकारां शर्म आना चाहिए कि तुहां सीसी सेकंड राजधानी स्मार्ट सिटी बेड़ा गर्क है तू व्यापारे दा भी। ये वो चौक है जिसने कई लीडर दिए, जब भी लीडर का नहीं दिता चौक के। अब आप देख लो कि इतना ट्रैफिक है, ये स्मार्ट सिटी लगती है आपको? अगर आप थोड़ा नीचे जाके कैमरा मानोगे तो यहाँ पे एक पार्क बना हुआ है, वो पार्क किस काम का है? और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखो, करोड़ों रुपया खर्च करके पार्क बनाया, आगे 4 बोर्ड लगा दिए। अब यहाँ पे क्या सरकार के पास इतनी जगह नहीं है कि स्कूटर पार्किंग बना सके? और अगर व्यापार मंडल के मैं भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर आप राजनीति में डिवाइड रहोगे, कांग्रेस और बीजेपी में डिवाइड रहोगे, तो 10 साल पहले हालात थे ना उससे भी बदतर ही होंगे। शर्म आनी चाहिए नेताओं को भी कि आपने हमेशा एक तरह से खुद को बॉस बनाने के लिए बहुत सी जो सिस्टम है उनको खत्म करके रख दिया है। कने एक दिखा स्मार्ट सिटी च 683 करोड़ दी पेमेंट हुई हैं। कने आहां दा जेड़ा कोतवाली बाजार है खासकर इस च एक इट नहीं लगी हुआ, बड़ा बड़ा थप्पड़ पिया होए। एक इना टूरिज्म दे नाए पर मेला लगाई था। कने सर तुहां 4-5 दिन दा मेला जेड़ा सर 18 दिन लगाई था, तीस पर नहीं पूछा था कोई जीएसटी अफसर? आई है सवाल सर मिर्चा तो और लाई आहां जो बोला दिवाली तो 2 दिन पहले आहां पुलिस ग्राउंड च फ्री लगाई देना रेड क्रॉस मेला। हाँ ऑनलाइन ने ही आहां दी रीड तोड़ी थी कने ऊपर तो हाँ मेले दा प्रेशर पाई दे आहां पर आई करी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਲੈਣੇ ਹੋ ਜੇ ਕੁਛ ਕੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨੇਤੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਲੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਕਿਤਨੀ छैल है। कने दिखा हाँ जेड़े 3 बंदे जेड़े खड़ोते हैं ना ये वॉलंटियर करी के खड़ोते हैं, हाँ ये बिठाई थोड़ी ना लेने नहीं कम करके तो चेंज करा। इस डिबेट पर सारे बोलिया गया था, इन व्यापार मंडल वाले हर माध्यम ने कुछ फोन मेरे सामने भी किए, लेकिन कुछ अपनी मजबूरियां चुनावी दौर भी है तो नहीं पूजी पाए। इस वजह ने जी एक लाइन है सह नजरिया हुआ दी तो हाँ स्मार्ट सिटी जेड़ा प्रोजेक्ट है हाँ दे प्राइम मिनिस्टर दा फेवरेट, इसकी फर्स्ट लाइन है सिटीज आर इंजन फॉर ग्रोथ। तो हाँ तो सिटी मारी थी हाँ दी जुली सरकार है ना थोड़े इस एमसी च। नमस्ते जी। धर्मशाला कने धर्मशाला जितना बड़ा ना है उतने बड़े कर्म इत्थों होंदे नजर ही नहीं आउंदे। कि सारे तो बड़ी गल ये है कि धर्मशाला वास्ते जेडे नेते ने साढ़े चाहे बीजेपी कांग्रेस जेडे मर्जी ने बड़ी बड़िया एक तरीके बोले जाता बड़ी बड़ी गप्पां सड़ते, पर सर गप्पां का कड़ा होंदा। खैर मैं सीधा मुद्दे ही गप्पा पर आउंदा कि जेड़ा धर्मशाला का एक अहम कने मैं अगर ये बोलना कि जेड़ा इक्को एक बाजार है, बाकी है ना छोटे छोटे हैं, पर जेड़ा मेन बाजार है कोतवाली बाजार जिथों व्यापार मंडल के जेडे चुनाव हैं सह होने ने अगले सोमवार कने पूरा जोर शोर ने जेड़ा व्यापारी वर्ग है काम करा दा। बट सारे तो बड़ा सवाल यह है कि ये तो लगे अपने कम्मे सारी चीज़ां लगियां
ਬਟ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਫਸਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਇसी ਗਲਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ 'ਚ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਅਰ ਨੇ, 4 ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹਨ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਭੀ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਗੱਪा ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਂ प्रधान जी खड़ोई है सवरिया। बिल्कुल उदय भाई, इस बारी मैं तीसरी बारी इलेक्शन फाइट करा। पहले भी 2 बारी मैं कंटेस्ट किए प्रधान वास्ते, पर नहीं जीती पाया। पर इस बारी पूरी उम्मीद है कि जेड़े मेरे व्यापारी भाई हैं सब मेरा साथ देंगे। कदे मैं तिन्हां वास्ते जी तोड़ काम करना चाहता, क्योंकि दिखा साड़ा जेड़ा ये बाजार है बड़ा पुराना बाजार है, और मैं तीसरी पीढ़ी है इस अपने व्यापार च। कन्ने भाई अहाँ अपना व्यापार इन्नी आसानी ते ख़त्म होने नहीं देना चाहते। तो मैं मतलब पूरी कोशिश करनी है कि अगर जितने दे बाद दिन रात मैं काम करना है, क्योंकि ये व्यापार दे ही साड़ा मतलब भाग है। तो व्यापार होगा तो ही यहाँ सर्वाइव कर सकते, अदरवाइज साड़ा सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। ठीक बोलिया, कुछ ना कुछ एक सच्चाई है कन्ने बड़ी जिसी बोली सकते कड़वी सच्चाई है कि पीढ़ी का जिक्र किया कि 3 पीढ़ी है ना। सरकार ही 5 साल नहीं पता नहीं कितनी पीढ़ियां निकली है ना, सह कुछ याद भी नहीं ना ही ये है। उससे कन्ने तो हाँ जनरल सेक्रेटरी महासचिव उदय भाई, महामंत्री महासचिव बीजेपी टाइप। जी भाई तो क्या मतलब जिससे तो हाँ क्या विजन लेने जा रहे हैं? जो हमारे बाजार के अभी हालात है ना, मैं पहले गलाइन था, मैं बाद फिर फसना तो मेरे हत्थ कोई गल सही गल बोलने जेडी जज दी ठीक है भाई, ठीक है उदय भाई। जे इस टाइम बाजार के हालात है ना से ठीक नहीं ने। आते 20 साल पहले, 30 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले बाजार च इन्ना काम हुंदा सी कि असीं सोचदे थे यार थोड़ी देर रेस्ट कर लईए तो थोड़ा रुकी जा दूँ। हुण ये हालात है, हाँ सारा दिन बैठे होंगे दुकाना च, कोई देखता नहीं होता, कोई आए तो कोई पूछने वाला नहीं कि तुम कहाँ बैठे हो। ठीक है, बोलना नहीं बोलना कुछ जिम्मेदार आंदा शेखर। हाँ जी भाई, नमस्ते। नमस्ते। पहले तो आपका स्वागत है भाई। और मैं भी जनरल सेक्रेटरी पद के लिए खड़ा हूँ। पिछली बार भी खड़ा था, तो इस बार मैं दूसरी टाइम खड़ा हो रहा हूँ। पिछली बार कुछ वोटों के मार्जिन से रह गए थे, पर इस बार है मेरे को वैसे पूर्ण विश्वास है कि इस बार व्यापारी भाई पूरा मेरा साथ देंगे। और जो बाज़ार की लड़ाई है, जो व्यापार के लिए है कि हमारा व्यापार कैसे बढ़े, उसके लिए हम सब मिलकर एक साथ जुट होकर ये लड़ाई लड़ेंगे। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे बाज़ार में जितना से ज़्यादा कस्टमर फ्लो ये धर्मशाला की ओर आए, हमारा बस उसी के ऊपर हम काम करेंगे। कि जैसे कि कुछ बाज़ार के कुछ मुद्दे हैं हमारे, वो आपके साथ अभी फिर से डिस्कस करेंगे अभी, जैसे आप बताएं पूछेंगे। और मेन मुद्दे हमारे जैसे इससे रिलेटेड हैं, कस्टमर से रिलेटेड, कि उससे ऊपर काम करेंगे। पार्किंग से रिलेटेड है कि पार्किंग अगर जब तक हमारी जो पार्किंग्स नहीं बनती हैं बाज़ार में, मतलब एक बड़े निर्माण नहीं होते एकदम नहीं होते, जैसे अगर हम जीत के आते हैं तो जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो जहाँ पे वो पॉइंट्स निकल के आते हैं, खनियारा रोड, काली माता मंदिर के पास हमारी सोनी नीचे पार्किंग है, एक क्लब की पार्किंग है, उन सभी पार्किंग्स को यूज़ करके हम अपने व्यापारी भाई मतलब एक ग्राहकों तक पहुँचाएंगे कि हमारे पास पार्किंग है, और आप धर्मशाला में आके बेफिक्र होकर आएँ और यहाँ पे आके पार्किंग की ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। और दूसरा हम ये चाहते हैं कि प्रशासन के साथ मिलकर हमारा जो खनियारा है, हमारा जो श्याम नगर है, हमारा मेन कस्टमर खनियारा श्याम नगर मैक्लोडगंज इस साइड से जुड़ता है, तो हमें एक ऑटोज़ की परमिशन मिल जाए कि ताकि लोग कम बजट में, जैसे टैक्सी वाले के हर कोई पैसे नहीं दे पाता है, हर किसी के इतना नहीं अफोर्ड कर पाता है, तो एक ऑटो की व्यवस्था हमें मिल जाए ताकि ऑटो से कनेक्टिविटी इस बाज़ार के लिए जुड़े, कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे ग्राहक भी आएँ हमारे पास। और हम कुछ टाइम के लिए जैसे अपने बाज़ार में डिस्काउंट्स बाज़ार भी लगाएं यहाँ पे, ताकि उसके पैम्पलेट्स वगैरह लोगों तक जाएं कि हाँ भी जैसे 15-16 कोई भी तारीख एक है हमारे बाज़ार में, इन तारीख में हमारे पास पूरे बाज़ार में हैवी डिस्काउंट्स लगते हैं, उसमें हमारे बाज़ार वाले अपने स्टॉक्स को बेच सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि उस दिन हमारे पास जो कस्टमर है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बाज़ार में आएंगे। और जो विवाह शादियों की शॉपिंग लोग जो और किसी बाज़ारों में कर रहे हैं, उनका रुख किस तरह बदलेगा कि नहीं इस दिन यहाँ पर एक हैवी डिस्काउंट्स लगते हैं। तो बस हमारे मेन मुद्दे यही हैं कि हमारे बाज़ार में जो व्यापार है वो व्यापार को बढ़ाना है। ठीक है, खजांची जी, कैशियर साहब नमस्कार। क्या थोड़ा क्या सोच रहे हैं? हमारा भी यही विज़न है कि बाज़ार की बेटरमेंट के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जो सबसे पुराना है और काफ़ी ज़्यादा मतलब काम हुआ करता था यहाँ पे कुछ टाइम पहले, बट अब ये इग्नोर हो चुका है काफ़ी ज़्यादा प्रशासन के द्वारा भी, और हमारी भी गलतियां रही हैं कि हम लोगों ने भी कभी कुछ मांगा ही नहीं इसके लिए।
तो यंगस्टर वेरी गुड आगे तो हम वही मेन जो हमारे कमियां हैं, जो जैसे हमें बाज़ार में कस्टमर नहीं आ पा रहा है, तो वो जो कमियां जैसे पार्किंग की समस्या है, जैसे शेखर जी ने भी बोला कि हम फिलहाल जैसे पार्किंग जब तक नहीं बनती तो जो हमारे बाज़ार में जो स्पॉट्स हैं, जैसे खनियार रोड में है एक जगह जहाँ पे हम पार्किंग फ़िलहाल के लिए हम कर सकते हैं, और काली माता मंदिर में भी मतलब वहाँ पे भी जगह है उसके पास, और एक रघुवीर सिंह क्लब के लिए पहले भी शायद बात हुई थी बट हो नहीं पाया, वो किसी कारणवश मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं। बट अब हम ये चाहते हैं कि कैसे हम कस्टमर का फ़्लो यहाँ पे हम बढ़ाएं, लोग यहाँ पे आएँ। और एक जैसे डिस्काउंट बाज़ार वाले की बात हुई थी, हम सारे मिलके, जैसे हम 3 लोग मिलके ही इस मरीज लड़ रहे हैं कि हम बाज़ार के लिए काम कर पाएँ, तो कैसे हम एक दिन हफ्ते में डिस्काउंट बाज़ार कर सकते हैं कि सभी लोगों को जैसे अपने अपने प्रोडक्ट्स में कुछ प्रोडक्ट्स में वो डिस्काउंट दे के कस्टमर को अट्रैक्ट करें। जैसे ऑनलाइन में आजकल काफ़ी मार पड़ रही है, हाँ, तो हम चाहते हैं कि चलो हम ऑनलाइन से तो नहीं उसको बंद करवा सकते, पर हम ये कर सकते हैं कि हम अपना रीच, हम अपनी रीच कैसे बढ़ाएं। जैसे हम ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, या जैसे भी बाज़ार व्यापारी भाई मिलके हम सारे एक साथ जुड़ के बाज़ार की रीच, कस्टमर की रीच कैसे बढ़ाएं, उसको डिस्काउंट लगा के, जैसे ऑफर्स लगा के ये बताया इन्होंने। तो खैर मुद्दे की बात जो अभी तक सामने आई है कि जो धर्मशाला का ये बाजार है ये बिल्कुल बेजार हो चुका है, बिल्कुल इसके हाथ खड़े, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। भाई नमस्ते। नमस्ते भाई। अरे ना मैं बिल्कुल बढ़िया भाई, तुम सुना? बस बढ़िया बढ़ गई। हाँ मैं पहले एक सवाल पूछना चाहता थोड़े ते इस थल्ले ये फुहारा चौक है, हाँ जी, इसी सुनने जाए भी बड़ी पहले कुनी की बैंक वाले बोला था भी हाँ 1 करोड़ रुपये लेने का सौंदर्यकरण करना है। ये एक धर्मशाला दी एक पॉइंट है। जितने भी पॉलिटिकल दल ने से इतनी बेशर्मी करते कि इतू रैली करनी हो तो इतू आने खड़ो जाते। विशाल थोड़े जे पिछले पासे दसने ये रामलीला कमेटी वाली स्टेज है कने इथू ते सारे जेडे बीजेपी कांग्रेसी जितने भी है ना, एक गल बोलना कि अगर ये दोनों पार्टियां थोड़ी छाती पर मूंगदली ने जानी है कि आह लोग कन जेडे इथू खड़ोई जाते सारे आए ने कने सारी चीज़ां हैं। इस फुहारा चौके पर तो क्या नजरिया होंदा भी कितना कर काम होया होगा कि कितना कर सत्यानाश है इथू? सत्यानाश सिर्फ चौके की गल करा, थोड़ी दुकान के सामने है बिल्कुल। हाँ तो देखा ना, पहले सुधीर भाई आए थे ना, बड़े बड़ा बड़ा नक्शा ले होंदा था, तो साहब बेचारे चली है, तो किसो भाई आए तो फिर पॉलिटिक्स चली पई, उन्होंने अपना बंदे ले आंदे, पैसा पता नहीं कितना लगी है, पैसे वो ही नहीं है तू कने बाजारे भी कोई ना खसम मिलने नहीं ढंगे दा, ये अलग अलग बनी जाते प्रधान, वो बनी जाते वो भाई कि सुनते नहीं। इस करी कि हाँ इस बारी पैनल दिता गया कि ये 3 बंदे इकट्ठे रहेंगे, इन्हें बोले ये 1.5 साल से यहाँ परफॉर्मेंस नहीं होगी साड़ी, आप ही रिजाइन कर देना चाहिए। हाँ इन्हें रिए है तो हाँ तो मैं पूरे व्यापारी अपने कर बोलगा कि इन्हें बच्चे ले आन ताकि इन्हें का विजन भी ठीक है, मुंडे यंग है, टाइम भी इन्हें वाली इन्हें टाइम भी देना। पहले तो प्रधान ज्यादा था, सेक्टर नहीं ज्यादा था, कैशियर अजे तक पैसा इकट्ठा नहीं किया कुछ नहीं। मैं थोड़ा लगा टोकना, मैं आने तो पहले बाजार च नचिया हा ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨੇ ਆਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਝੂਠ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਢਾਈ ਹੁੰਦੇ ਲਿਸਟ ਲੈਣੇ ਜਾਣੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲੇ ਦੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਬਣਾਏ, ਕੁਛ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ये कोई चली आता बोले जो एप्लीकेशन नहीं होती लिखना था तेरे बंदे कद पाने ने जिन्हें पता ही नहीं है, जागरूकता नहीं है। बिल्कुल कने इथू थोड़ा जिहा मान साहब तुम जरा मेरे वाल आ जाने एक गप होर भी है कि इन्हें एक गल की थोड़ी देर पहले कि कस्टमर का फ्लो नहीं है, कने हकीकत है कि सही मायने च इथू फ्लो जिहड़ा सिर्फ गड्डियां दा है, कने अफसरां दा फ्लो बेरोक टोक चलने वाला, बई बड़े अफसर आना कुछ नहीं, बड़े लीडर आना तो है पुलिस लगी जाती कने से जिन्हों का रस्ता क्लीयर हो जाता। आम आदमी दे अगर रस्ते इत्थों दिखे जान, चाहे व्यापारे रस्ते दिखे जान, हर पासे ते बंद न, कने सरकारां नूं शर्म आउणा चाहिदी कि तुहां सैकंड राजधानी स्मार्ट सिटी बेड़ा गर्क है, इत्थों व्यापारे दा भी इसा चीज़ां ते भी ना नहीं है। मान साहब उदय भाई कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके लिए सबूत की जरूरत ही नहीं होती। ये जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं ये वो चौक है जिसने कई लीडर दिए, जब भी कोई लीडर का नहीं दिता चौक के, जब भी कोई बड़ी रैली हुई शुरुआत इसी चौक से हुई। जैसे श्रीनगर का लाल चौक है ना, वैसे ही धर्मशाला का ये मेन फुहारा चौक है। बहुत बड़ी गल को बोलूंगा जरा उधर सामने कैमरा मारे जरा, अब आप देख लो कि इतना ट्रैफिक है, ये
स्मार्ट सिटी लगती है आपको? अगर आप थोड़ा नीचे जाके कैमरा मानोगे तो यहाँ पे एक पार्क बना हुआ है। वो पार्क किस काम का है? आपने देखा होगा सब्जी मंडी लगती है, अनाज मंडी लगती है। सुबह यहाँ पे एक लेबर की मंडी लगती है, जहाँ पे हर रोज 3 या 4 हजार बाहर से जो लोग आते हैं यहीं पे खड़े रहते हैं। लेबर चौक बन गया है। जो भी यहाँ आएगा गुटखा खाएगा, थूकेगा। और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखो, करोड़ों रुपया खर्च करके पार्क बनाया, आगे 4 बोर्ड लगा दिए। तो ये पार्क बनाया किस लिए है? कस्टमर की आपकी बात है, कस्टमर की जो डिमांड है उसके अनुसार इस बाजार में काफी कुछ है। नहीं है तो एक पार्किंग नहीं है। अगर आप कैमरा मारोगे इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, अगर आपकी माता आपकी बहन ने अगर आना हो तो पहले तो डिसाइड करे कि गाड़ी कहाँ पे लगाएंगे। मेरे बाजार में नीचे जाना हो तो जाना इतना आसान नहीं है। बड़कई ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਪ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਸੇ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਤੇ ਆ ਕੀ ਅਗਲਾਂਦੇ ਜਿਸੀ बैरियर दिया। इस वक्त तो आप जाके देखना, यहाँ से थोड़ा 2 किलोमीटर की दूरी पे एक व्हाइट हाउस है, वहाँ पे इन्होंने एक पुलिस वाला बिठा दिया है। वहाँ से कोई भी गाड़ी इधर नहीं आएगी, वो बाहर शामनगर होके जाएगी। डीसीएसपी की गाड़ी भी नहीं जानी। उनके लिए थोड़ा रोक है, ये रोक मेरे लिए, आपके लिए, उनके लिए है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को दिख नहीं रहा है कि ये बाजार दिन प्रतिदिन बैठता ही जा रहा है? वो बैठ क्यों रहा है? अफसोस तो इस बात का है कि आज तक जितने भी व्यापार मंडल के पदाधिकारी चुने गए, हमने बड़े प्यार से उनको चुन के भेजा, लेकिन हुआ क्या? जैसे आपने एक बात कही है कि जाते हैं और वहाँ पे व्यापार मंडल की बातों को रखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद, डिस्कशन के बाद, व्यापार मंडल की जो डिमांड होती है वो फाइल पीछे आ जाती है और उनकी पर्सनल एप्लीकेशनें आगे चली जाती हैं। इसीलिए धर्मशाला का व्यापार मंडल दिन प्रतिदिन नीचे बैठता ही जा रहा है। व्यापार भी बैठ रहा है और व्यापार मंडल भी बैठ रहा है। अब देखो 525 के करीब मेंबर्स हैं। आप यहाँ जरा कैमरा घुमाओ, ये 5-10 लोग यहाँ आए, इसमें से 7-8 कैंडिडेट हैं। तो क्या बाकी व्यापार मंडल सोया हुआ है? तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई है। कांगड़ा का व्यापार मंडल देखो, पालमपुर में भी बाईपास बना है। अब यहाँ पे क्या सरकार के पास इतनी जगह नहीं है कि स्कूटर पार्किंग बना सके? मैं स्कूटर पार्किंग से आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सिनेमा रोड पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंक्रोचमेंट को हटा के वहाँ पे प्लेन जगह बनाई थी, तो क्या वहाँ पे स्कूटर पार्किंग नहीं बन सकती है? पर वहाँ पर तो लोग ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो साथ लगते कुछ एक और बिजनेस प्रीमिसेस है, उन लोगों की पार्किंग बन के रह गई है। किसी ने अपने स्कूटीज रखी हैं और किसी ने अपना कुछ रखा है। नहीं, सरकार अगर उसको थोड़ा अच्छे ढंग से ले तो दोनों चीजें एडजस्ट हो सकती हैं। कितने की स्कूटियां हैं बाजार के पास? हम मानते हैं कि हमारी स्कूटी भी हमारी दुकान के बाहर लगती है, लेकिन उसमें कारण क्या है कि हम कहाँ जाएं? हमें स्पेस दे दीजिए। हाँ, उसके बाद भी अगर बाजार में ट्रैफिक जाम होता है व्यापारियों की गाड़ी के, तो व्यापारी जिम्मेवार हैं। आपने सामने देख लो, आप जहाँ पे HRTC वर्कशॉप को जाती है वहाँ पे जगह है, एक पार्किंग वहाँ बना दें, एक पार्किंग काली माता मंदिर के पास बना दें। इससे ज़्यादा हमारी कोई डिमांड नहीं है। बाकी हम अपेक्षा भी नहीं करते, क्योंकि हम अपेक्षा करते करते हमारी 54 उम्र चली गई है, कुछ भी नहीं हुआ। और अगर व्यापार मंडल के मैं भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर आप राजनीति में डिवाइड रहोगे, कांग्रेस और बीजेपी में डिवाइड रहोगे, जो 10 साल पहले हालात थे ना, उससे भी बदतर ही होंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं, राजनीति मत कीजिए। एक बार मिलजुल कर उन कैंडिडेट को लेके आइए जो कुछ कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो उनसे रिजाइन ले लो। बिल्कुल, इसे राजनीति का खाना मत बनाओ दे जी, हम बन चुके हैं। बिल्कुल वही चीज लगा था बोलने। हर बार होता ये है किसी भी चुनाव में कि पहले ये बीजेपी कांग्रेस कहीं नहीं दिखती हैं, जैसे ही व्यापार मंडल के जो इलेक्शन हो जाते हैं तो उसमें फिर या तो बीजेपी जीतती है या कांग्रेस जीतती है, और व्यापार के जो लोग हैं, व्यापार जगह जो है वो हार जाता है। शर्म आनी चाहिए नेताओं को भी कि आपने हमेशा एक तरह से खुद को बॉस बनाने के लिए बहुत सी जो सिस्टम है उनको खत्म करके रख दिया है। भाई साहब नमस्ते। भाई जी नमस्कार। ये विशाल थोड़ा दसने वाला इतों आए नहीं लगता कि ये तो अग्गी दे ढेरे पर बैठे, बरूदे पर बैठे, इतनी भारी तारा का जाल है, स्मार्ट सिटी है, तो बोले नहीं कभी कुछ कई हाँ जो तो एक लांदे बोले ये तारा कागजां च निकली चुकी है ना, कने ये तो हाँ बचपने ते दिखी है ना, तो जो तां दिसदी है बोले ये तो है ही नहीं है ना जी। कने इन्हां दी गलांदे है ना, हाँ तो क्या बोलना हूं, हाँ तो गलांदे ने बोले कि इन्हां दी पेमेंटा भी हो चुकी है ना, ये तो भगवान ही मालक है। कने सर प्रथम तो मैं उदय भाई तुहां दा धन्यवाद देना चाहता कि तुहां अपने बिजी शेड्यूल च टाइम कढिया। कने जेड़ी मूलभूत सुविधाएं हैं तिसा वास्ते आवाज चक्का दे तुहां भी अहां सोगी। कने मैं थोड़ा तुहां दे संज्ञान च कुछ चीज़ां लेना चाहता कि दिखा धर्मशाला है विंटर कैपिटल, धर्मशाला का हैडक्वार्टर कांगड़ा जिला का आई है धर्मशाला, सही एक एडवांटेज मिलना चाहिए था। हाँ डिसएडवांटेज है, बड़े मसले हैं ना सर। कने एक दिखा स्मार्ट सिटी च 683
683 करोड़ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਣੇ ਆਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ बड़ा बड़ा थप्पड़ पिया ओए शर्म कर लो थोड़े 683 करोड़ बोले स्मार्ट सिटी पर लगी आ कि जिथे तो जिस बाजारे दा रेवन्यू तो अंजो भी जांदा है ना हर तरह दा टैक्स तो अंजो जांदा जिस टैक्स से तो हाँ कियां उसका जेड़ा है थैंक्स जेड़ा से इन लोगों ने किता थोड़ी दी तो शर्म कर लो यार फिर तो बोलते कि आह जेड़ा बोलना सही परम सत्य हुंदा पर परम सत्य सही हुंदा जेड़ा जे आम आदमी बोलदा दे इन्हें जवाब कि 683 करोड़ अगर आपकी स्मार्ट सिटी वालों ने खर्च किया तो 683 रुपये भी इथों खर्च किते न हाँ बोला लड़का जी और दिखा ही ना क्या किया इस बारी एक इन्हें टूरिज्म के नाए पर मेला लगाई था सर पहला पता नहीं कांगड़े जा था तिथों होना नहीं दिता पालमपुर वाले मना करी था कने हुण आहां दे मानू हैं शरीफ बजारे दे सह बोलते सारे जो अकोमोडेट करा पर आहां जो कुणी अकोमोडेट करना 18 दिन तो हाँ मेला चलाई था त्योहारां दे सीजन सर दिखा इंडिया दी इकोनॉमी दिवाली सीजन च 40% डिपेंडेंट है आहां लोकी साल भर इंतजार करदे कि दिवाली सीजन होना तो हाँ लगाना कहीं सह तो 4-5 दिन दा मेला जेड़ा सह 18 दिन लगाई था 30 पर नहीं पूछा था कोई जीएसटी अफसर आई है सवाल कि तुहां कियां लोकां मार दे पॉलिटिशियंस कदी लोकां जितने भी है ना तो इन्हें भी आम वो थोड़ा जिहा खास समझ लिया बिल्कुल सही बोलिया उस दौरान सर मिर्चा तो और लाई आहां जो बोला दिवाली तो 2 दिन पहले आहां पुलिस ग्राउंड च फिरी लगाई देना रेड क्रॉस मेला ये तो आहां दे लोग एजिटेशन की व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप चलाए कने आहां एक मैसेज भेजा स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आहां ताले लगाई करी दफ्तर दे बाहर बही आना आई करी कि आहां दी चाबियां रखी लिया तो आहां कुतू जाने सर व्यापारी आहां दे गुरुद्वारा रोड पर दे व्यापारी हैं जेड़े बेचारे बार-बार बाहरले इलाके पकाना तोपा दे तीजी चौथी जनरेशन सर एक और मैं तुहां जो गल शेयर करना चाहता दिखा आहां दा जेड़ा व्यापार मंडल है सह एक बड़ा अच्छा व्यापार मंडल है पर इस बारी क्या होया व्यापार मंडल च पता नहीं कदे ही हवा चलाई ना बोले इलेक्शन कराने की लोड़ ही नहीं बोले इस जो चलना दिया ये तो आहां दे जेड़े भाई हैं सर ये तो हुण जेड़े आहां दे एग्जीक्यूटिव कमेटी मैंबर्स हैं तिन्हां जो एक मंथन करना चाहिए कि दे दी क्या आवश्यकता होगी कि जेड़ा आहां दे 2 टेन्योर ते कोई कम नहीं हुआ दे आहां नेगेटिव च चली है तो आहां तो झूठ बोली सकदे पर जीएसटी दिखी लिया सारा दा जीएसटी तो कड्डी के दिखा रिटर्ना सारा दी घटी जा दी सर दिखा आहां अपने प्रधान साहब जो ले करी सौगी 4 दफ्तर के चक्कर लगाए ऑटो की परमिशन लई करने हुण ऑटो नहीं चल दे एक ऑटो चलिया था सह भी बंद हुई है सर व्यापारी जो पहला ही मार पई चुकी हो कि ऑनलाइन बिजनेस हाँ ऑनलाइन ने ही आहां दी रीढ़ तोड़ी थी हो कने ऊपर तो हाँ मेले का प्रेशर पाई दे यहाँ पर आई करी तो कुतों जाऊंगा व्यापारी और दिखा ना तो हाँ दी जेडी बस थी सह ऊपर होंदी थी तो हाँ कोई प्रोजेक्ट छेड़ी था पर बस दे वास्ते पैसेज तो रखा तो हाँ दसा इज इट पॉसिबल फॉर अ ओल्ड पर्सन कि वो गांधी चौके ते पैदल ऊपर आई है टैक्सी फेयर तिथों ते 250 से 300 रुपया है चौके का सह हाईएस्ट इन इंडिया है तो हुण कुथों गया हाँ दा डिपार्टमेंट लगी है पता ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਲੈਣੇ ਹੋ ਜੇ ਕੁਸकी थोड़ी बहुत भी ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਕੁਸੀ ਨੇਤੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਲੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਕਿਤਨੀ ਛੈਲ ਹੈ कितना कर तुहां जो लोग पूजदे है ना तालू तुहां पोस्टरां छाप देना अपनी तालू शर्म कर लैंदे कि तुहां जेड़ा लिखा दे कर्मठ फलाना टमकाना तुहां आउणा मुड़ के नहीं सर देखो ना तुहां भी और मैं तुहां दी हुण आई हां ते व्यापार मंडल दी गल देखा व्यापार मंडल एक आहां दा जेड़ा व्यापारिक परिवार है पूरा तिस दा एक सांझा एक इंस्टीट्यूशन हुंदा हुण आहां व्यापार मंडल जो भी चीज़ां प्रपोज कीतियां कि तुहां कोई दे दे क्लॉज लेके हुआ कि जेड़े आहां बंदे जीती के वो दे सह तां पहला करी सह आपस च सांठ गांठ करी लैन कि भाई मैं प्रधान बनना मैं सचिव बनना मैं कैशियर बनना कने आहां कम कराने हैं तुहां दे पर्सनल रिलेशन तिस च नहीं होण आहां 2 टर्मां ते तिस दा खामियाजा भुगता दे कि कई बार यहाँ दे दिखा जेड़े कैशियर साहब थे तिन्हां दा गलाना था कि हुण तिन्हां पर एक जोर पवा था कि जेड़े पर्सनल खर्चे ने सह भी चेक कटी दिया कने सह अड़ी करे कने आहां उन्हां दे सोगी है ना इस चीज़ा च उन्हां दा साथ देंदे कि तिन्हां पर्सनल खर्चा एक चेक नहीं कटिया तिस करी आहां दे कोई कम नहीं हुए कने आहां हुण एक चीज़ प्रपोज की थी व्यापार मंडले जो कि तुहां कट्ठे बंदे दा पैनल बनाई करी कट्ठे लड़ा कि सह सोगी लड़न कने दिखा आहां जेड़े 3 बंदे जेड़े खड़ोते हैं ना ये वॉलंटियर करी के खड़ोते हैं सर भगवान दी कृपा ने इन्हां दे पर्सनल कम ठीक है ना इन्हां दा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है ये लड़ा दे आहां दे आने वाले भविष्य च सर मैं चौथी पीढ़ी इत्थों काम करा दा कने मैं अपनी इंजीनियरिंग की हो रिसर्च की हो पोस्ट ग्रेजुएशन की हो केवल आहां आए क्योंकि आहां जो एक भगवान ने एक सौगात दी एक बिजनेस एक पौधा आहां दे परदादुए लगाया कने उन आहां जो इन्हां जो भी इन्हां दा यही मनना है जेड़े 3 बंदे हैं कि जेड़ी आने वाली पीढ़ी है क्या आहां दे व्यवसाय उस स्तर पर है कि उन्हां जो हैंड ओवर करी सकदे कि नौकरियां करानी हैं तिन्हां ते बिल्कुल नौकरियां नहीं इन्हां देखा इस साइन करी के देखा तो पढ़ी सकते वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर
will be assessed by the core committee, and if found lacking by the core committee, then the elected members will be asked to leave the office. ਇਹ ਬਿਠਾਈ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾ ਇਹਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि इस डिबेट पर सारे बोलिया गया था, इन व्यापार मंडल वाले हर माध्यम ने कुछ फोन मेरे सामने भी किए, लेकिन कुछ अपनी मजबूरियां चुनावी दौर भी है तो नहीं पूजी पाए। इस वजह ने जी एक लाइन है सह तुहानू नजरी आवा दी तो दिखना भी चाहिए कि हुण पीढ़ी दर पीढ़ी जिस व्यापार की गल करा दे तो पीढ़ियां तो अपना काम करा दियां, पर जी सीढ़ी होंगी ना एक उठने वास्ते चढ़ने वास्ते, सह सीढ़ी नहीं इत्थों सरकारां दी वजह ने, अफसरां दी वजह ने जिहड़ी लम्मे पाने वाली लास्ट सीढ़ी होंदी ना सह धर्मशाला च बिछाई दी है सरकार, चाहे बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो। तो हाँ स्मार्ट सिटी जेड़ा प्रोजेक्ट है हाँ दे प्राइम मिनिस्टर दा फेवरेट, इसकी फर्स्ट लाइन है सिटीज आर इंजन फॉर ग्रोथ। तो हाँ तो सिटी मारी थी हाँ दी हाँ क्या ग्रोथ देनी सर। स्मार्ट सिटी च आह प्रपोज किते आह दी एनजीओ है सर, एक कागज है इंडियन इनिशिएटिव्स फॉर इंडिया फाउंडेशन, ये तो हाँ चिट्ठियां दसा वेरियस डिपार्टमेंट दी। इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया फाउंडेशन गुरुद्वारा रोड च राती रेसा लगा दिया, कोई चपेटा चाहिए दोनों पासे आ जो आनी है। ये दिखा हुण ये आई है तुहां दा गां, ये अलग अलग दफ्तरां दे हन सर। ये दिख लिया ये आई है जेड़ा इत्थों लेबर चौक लगा दी संदर्भ में फुआरा चौक सर। ये सरकार भी काम करना चाहुंदी, वंडरफुल सेट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑफिसर्स। ऐसा है ना कि तुहां नेते नहीं है, सपोर्ट नहीं है सर, तुहां नेते नहीं है, तुहां बेईमान नहीं तो तुहां कोई सपोर्ट नहीं मिलनी, सीधी सी गल है सर। और जेडी मैं तुहां जो गल दस्सा दा स्मार्ट सिटी च जेड़ा सिटीज आर इंजन ऑफ ग्रोथ, ऑनलाइन जो तां नहीं बंद करी सकदे, पर क्या जेडे पुराने 150 साल पुराने बाजार हैं ये फुआरा चौक सर इकलौता हिमाचल च तुहां दिखा देंगे ने 6 रोड मिला दे 6 राह है कने हरेक राह जो अलग अलग एक्सेस है 6 राह पर छक्के किने छोड़ दे चौक करीते आए ना चौक करीता सर। सर आह अपने बाजार जो ऑनलाइन क्यों नहीं लेके जा सकते, क्यों यूट्यूब चैनल नहीं बनाई सकते, क्यों फेसबुक इंस्टाग्राम च बाजार नहीं पाई सकते। आह हफ्ते च एक दिन रखना जिस दिन आह डिस्काउंट बाजार लगाने, आह दे 550 परिवार एक कार्निवल वीकेंड कार्निवल के नाए पर तिना किट्ठे होना कने छोटा जिहा मेला लगाना, प्रशासन आए तुहां एन जी एक स्तंभ है ना दे संविधान नहीं सर, तुहां हाली भी स्तंभ है, तुहां ढाई के भी पूरे खड़ोते हैं कने सर। ये यहाँ की गुजारिश है प्रशासन ने आह जेडे बिलवड लीडर्स हैं सह आगे आउण कने डूबदी हुई नहीं है जो पार लगाना है ना। तुहां दे बोलना चाहेंगे पड़ गई शर्मा जी शर्मा बोलना तो ये सर कल ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ अखबार खबर आई भी है कि साडा प्राइस ਵਧਾता है, कूड़ा नहीं चुकते, कूड़ा उठाते हैं 100 रुपये का 250 कर दिया। लोगों कूड़ा नहीं कहाँ 250 ले रहे, दुकानदारी दुकाना बनाई देना अपनी कमाई है। मैं डब्बे पैसे बेचता हूँ, मेरा कौन सा कूड़ा, मैं किसी का 250 दूँ, जिनके है उनके लो पैसे उनसे लो। 250 किसी का 100 से सीधा 250 वो बात बनती सर, कोई लिमिटेड बात होना तो ठीक है। मिली जुली सरकार है ना ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਾਂ ਐਮਸੀ ਚ मिली हुए बंदे का रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम जी बैंक सू साहब, एंड ये केवल इसलिए व्यापार कर रहे हैं कि व्यापारियों को एक कर सकें। इनकी मंशा सदैव ही बहुत ही हितकारी है और ये बोलना चाहते हैं सर। नमस्कार मीडिया जी। अच्छा मैं तो ये देखना चाह रहा पिछले कुछ साल तो जाल मैं बैंक से रिटायर होया, मैं दिखे इथू सबसे पहले तो डायग्नोज करना चाहता था इथू क्लाइंटेज कियां घट हो, वो पता लगेगा कि फुटफॉल है नहीं, बसा बड़िया दूर तक आवा दियाँ, एज पीपल एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर सीनियर सिटीजन, तो इतनी दूर वो पैदल चलना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर प्रशासन किसी तरीके से जो पहले वाला पैनल था उसको भी सजेशन दी गई थी कि आप यहाँ पे 3 व्हीलर चल सकते हैं, इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। अगर 20 लोग करते हैं तो प्रशासन का भी वो है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बोलते तो है, पर अपॉर्चुनिटी जो है उसको अवेल नहीं कर रहे हैं। प्रशासन कर सकता है, वो इंडिविजुअल की कोई सब्सिडीज रेट होते हैं, सब्सिडाइज रेट होते हैं गवर्नमेंट इसके इंटरेस्ट के, वैसे करके किसी भी परिवार को पालने का भी काम कर सकता है। और साथ के साथ यहाँ का फुटफॉल इंक्रीज हो सकता है। टैक्सी वाला टैक्सी का आप अंदर बैठोगे तो 200 रुपये चार्ज कर लेता है, कई तो अफोर्ड कर सकते हैं, कई नहीं अफोर्ड कर सकते, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो अवॉइड कर देते हैं बाजार आना। और यहाँ से जितनी ग्रेस इस बाजार की थी उसको डिमोलिश किया है ज़्यादातर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, छोटे छोटे और खोल दिए, फड़ी वाले हैं, सभी ने खाना कमाना है, पर इसके ये मतलब नहीं है एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। बिल्कुल तुम उनकी डेवलपमेंट के लिए और स्टेप ले सकते हो, जी सजेशन लो। इससे पहले भी जो ग्रुप था उनसे सजेशन दिया, उन्होंने उसका ये हल निकाला कि जो आदमी सजेस्ट करता है उसको बुलाने छोड़ दो। पिछले 1.5 साल से मुझे किसी भी व्यापार मंडल की मीटिंग में नहीं बुलाया गया, हुई या नहीं हुई ये मुझे पता नहीं। उस समय 3 साल में उसमें यही बोला गया था
कि फुटफॉल इंक्रीज करो, उसका रीज़न कैसे होगा? वो ये बोला था कि 3 व्हीलर चलाओ या प्रशासन से बात करके टैक्सी के चार्जेस कम करो। बिल्कुल भाई आप ऐसे है जी, मैं 6 साल पहले व्यापार मंडल में एज ए कैशियर था यहाँ पे। तो अगर आपने व्यापार को बढ़ावा देना, फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप से लेके काली माता मंदिर तक कोई भी पुलिस का चालान नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक आशीर्वाद आटे की थैली लेने आता हूँ, 10-20 रुपए बचने होंगे, 400 जो भी जितने की बिकती है, पुलिस वाले आशीर्वाद देके पुलिस चले वाले जाते हैं। आशीर्वाद दे देते हैं। तो आप मेरे को बताओ कि कौन आदमी धर्मशाला यहाँ पे आएगा, वहां से लेके वहां तक। आपने 6 साल पहले की बात हाँ, करी, 3 साल। क्या आप लोगों ने कभी जो यहाँ की लोकल लीडरशिप है, MLAs हैं या कभी मंत्री रहे हैं, वही बता रहा हूँ, जिन्होंने ने गले गुट्ठा नहीं रखा? कम्युनिटी हॉल के बाहर मेरा मोबाइल का काम है जी, ठीक है जी। 2 बार मैं खुद शर्मा जी को लेके गया हूँ वहाँ पे। हमारा जहाँ पे 550 दुकानदार है, 550 जो वहाँ पे यूरियल जो है, आप भी मेरे साथ चलिए, वहाँ के हालात जाके देखिए। गंद झाड़ डालो, वहाँ यूरिन कम है, वो खोलो, वो अपना काम तो रखा क्या हुआ है, फायदा, क्या किसके करोगे? पास जाने का फायदा, जबकि रोज यहाँ सभी की गाड़ियाँ निकलती हैं। निकलती है। वो आदमी सुनने वाला हो तभी बात करता है ना आदमी। बिल्कुल जी। चलो, एक बात बड़ी अहम बोली कि रोज गाड़ियां निकलती हैं और कई जगह पे एक SDM भी अपने आप को साबित कर देता है। और यहाँ पर तो चाहे पुलिस की बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, टॉप एंड के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी गाड़ियां भी निकलती हैं। सारे ऐसे यही बैठे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ये हालात हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भी एक तरफ रखिए, जिस धर्मशाला के नाम पर सियासत चली हुई है वहां पर सब कुछ बैठ गया है, सिर्फ सियासत चली हुई है। और जो कोतवाली है, नाम देखा जाए तो कोतवाली यानी जहां पर न्याय देने की बात होती है कि ये कचहरी, ये कोतवाली है। कचहरी का भी भट्टा बैठा हुआ है, कोतवाली का भट्टा भी बैठा हुआ है, वो यहाँ पर सब कुछ सामने आ गया। और सबसे बड़ी चीज ये नजर आई कि यहां पर अगर रोजगार चला है तो सिर्फ नेताओं का चला है, रोजगार चला है तो सिर्फ अफसरों का चला है, और जो बाजार है वो बेजार होकर रह गया है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। अगर आप भी ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो ये लास्ट मौका है 10,000 से ज्यादा का सोना खरीद कर 3 गाड़ियां और 5 होंडा स्कूटी जीतने का। 11 दिसंबर तक चल रहा है भूषण ज्वेलर्स का खुशियों भरी दिवाली वाला ऑफर, जिसमें आप 10,000 या उससे ज्यादा का सोना खरीद कर 3 गाड़ियां और 5 स्कूटी जीत सकते हैं। बहुत कम दिन बाकी है, जल्दी आ जाइए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।